नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर के बलान नदी में गिरी 3 करोड़ की लागत से बनने वाली अर्धनिर्मित आरसीसी पुल। रेखा के चंद्रसेनपुर में विरोध के कारण बिना अतिक्रमण मुक्त कराए खाली लौटे रेखा के सीओ। खुटौना थाना क्षेत्र के चन्नीपुर गांव में मजदूरी मांगने गई महिला को खेत मालिक ने उतारा मौत के घाट। लदनिया में शिक्षक मोहन यादव हत्याकांड मामले को लेकर 3 हत्यारोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। बेनीपट्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने जन संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। मधवापुर के जानकी नगर में पुलिस ने छापेमारी कर नामी कंपनियों के नकली उत्पाद किए बरामद। लदनिया प्रखंड में संचालित विभिन्न मदरसा का हाल बदहाल। बच्चों के खेलने का बना पार्क, शिक्षकों का कोई पता नहीं। बासोपट्टी के मलिक यादव हत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। दोनों पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार। झंझारपुर में झपट्टा मार गिरोह ने पुलिस के गले से छीना सोने का चेन। आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल को सौंपा गया जेएनएन कॉलेज के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार। लौकी प्रखंड में अंधरामठ पुलिस ने छापेमारी कर 324 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और मधुबनी के सदर मॉडल अस्पताल के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भेजा कोसी बांध से महपतिया जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाली तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बन रही अर्धनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त होकर बलान नदी में गिर गई। हालांकि पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर तुरंत कर्मी हरकत में आए और टूटे हुए पुल को देखने पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भेजा कोसी बांध से महपतिया जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाली अर्धनिर्मित आरसीसी पुल बलान नदी में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी खबर मिलते ही पुल बनाने वाली कंपनी के सारे कर्मी हरकत में आए। पानी में टूटा लटक रहा पुल को प्लास्टिक से ढकने का प्रयास कर रहे थे, मगर ग्रामीणों के विरोध पर ढक नहीं सके। करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा आरसीसी पुल 2022 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, मगर 2024 तक नहीं बन सका और बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। पुल बनाने वाली एजेंसियों द्वारा की जा रही लापरवाही से सरकार की बदनामी हो रही है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। यह पुल कोसी बांध से पूर्व ललवारही गांव के निकट बलान नदी में गिरा, जिसमें पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग भी कहेंगे कुछ? कितना मिनट है? ये नदी में जो पुल है कहाँ कौन गांव के बगल में है? ये गांव का क्या नाम है? ललवारही। तो ये कौन नदी है? ये नदी का क्या नाम है? भूती बलान। अच्छा, ये पुल कब गिरा है? 4 दिन। 4 दिन हो गए।
तो इसको देखने के लिए लोग आए कि नहीं? आया हुआ था। अच्छा। रात में इसमें काम कब करता? अभी काम चालू था कि रुका हुआ था? हाँ, पानी आले तो रुक गए। अहाँ के घर कते या घर ललवा रही? बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड के सतलखा पंचायत के चंद्रसेनपुर गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर रेहका सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल अतिक्रमण खाली कराने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण सीओ को बेरंग लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, अतिक्रमण खाली कराने पहुंची आवेदनकर्ता की ही दीवार को तोड़ना शुरू किया, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण आखिरकार सीओ बेरंग वहां से लौट गए। अब देखना है कि जब उच्च न्यायालय के आदेश पर भी जिला प्रशासन के द्वारा खाली कराने की कवायद शुरू की गई और रेहका सीओ को वापस लौटना पड़ा, तो इसमें आगे क्या अंजाम देखने को मिलता है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमित सरकारी रास्ते को खाली कराने पहुंची रेहका सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल को अतिक्रमणकारी के विरोध के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। विरोध करने वाले का कहना था उन्हें खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया है। यह मामला मधुबनी जिले के रेहका प्रखंड के सतलखा पंचायत के चंद्रसेनपुर वार्ड नंबर 4 का है, जहां प्रधानमंत्री संपर्क पथ परियोजना अंतर्गत सड़क का निर्माण होना है। इस संपर्क पथ के निर्माण के लिए 24 लोगों से निजी जमीन अधिग्रहित किया गया था। संबंधित भूधारियों को मुआवजा का भुगतान भी किया गया था। फिर भी जमीन अतिक्रमित रहने से संपर्क पथ का निर्माण नहीं होने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया। फिलहाल भारी विरोध के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण खाली करना शुरू किया और आवेदक का ही दीवार तोड़ा, लेकिन आगे जाकर भारी विरोध के कारण टीम लौट गई। इससे पहले भी प्रशासन की टीम 3 बार बिना अतिक्रमण खाली कराए लौट चुकी है। लोग अब एक बार फिर हाई कोर्ट की ओर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब उच्च न्यायालय ही कुछ कर सकती है। देखना यह है कि उच्च न्यायालय इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के मौजूदगी में भी रास्ते का अतिक्रमण खाली नहीं करा पाई और वहीं कहीं न कहीं रेहका के सीईओ दबाव में काम करते नजर आए। हाई कोर्ट का आदेश था एंक्रोचमेंट खाली होने का। इसमें जो है सीओ साहब पूरा दल बल के साथ आए थे, प्रशासन के साथ आए हुए थे। इसमें सीओ साहब जो नाकाम रहे, इसमें बातचीत करके टाइम अपना वेस्ट करके और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करके जो है ना, सीओ साहब दल बल के साथ जा रहे हैं। ये सीओ साहब को किस चीज का परेशानी है, किसका दबाव है, नहीं है, क्या है, ये तो आपको सीओ साहब बताएंगे। सीओ साहब से तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो आम पब्लिक हैं। सीओ साहब को इसमें क्या बोलेंगे। अब सीओ साहब 1.5 घंटा 2 घंटा एक आदमी से बात करते हैं, जिसका जगह जा रहा है, तो उसको क्या कहना है कि आप वहाँ खाना खाएंगे कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो वही बताएंगे। ये कितना पुराना मामला है? ये 15/7/2007 का मामला है। यहाँ से केस पटना से केस खारिज होने के बाद जो हाई कोर्ट जाने के बाद या हाई कोर्ट से डिग्री होके आने के बाद भी जो है सीओ साहब ये काम नहीं कर रहे हैं। और डीएम साहब काहे नहीं सीओ साहब को बोल रहे हैं। अब डीएम साहब ही समझेंगे इस बात को। क्या नाम लिखते हैं? सैफुल इस्लाम। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खुटाना थाना क्षेत्र के चन्नीपुर गांव से मानवता को झकझोर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि अपनी ही मजदूरी मांगने गई महिला को खेत मालिक ने उसकी हत्या कर दी। मृतका की पहचान 27 वर्षीय स्थानीय मिथिलेश सहनी के पुत्र बबीता कुमारी के रूप में की गई है। इस घटना के बाद मृतका की सास के फर्द बयान पर 3 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इधर पुलिस तुरंत हरकत में आते ही एक तरफ जहां मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके हैं। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है।
खुरौना थाना क्षेत्र के चन्नीपुर गांव में रविवार को मानवता को झंझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मजदूरी मांगने को लेकर हुई मामूली बहस में महिला के सर पर कुट्टी कट्टा के लकड़ी से हमला करने पर उसकी मौत की खबर सामने आई है। मृतका की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के खिलही गांव निवासी मिथिलेश महतो की 27 वर्षीय पत्नी बबीता देवी के रूप में बताई गई है। मृतका की सास ठकनी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि चन्नीपुर निवासी स्वर्गीय सुभग लाल यादव के पुत्र राम बाबू यादव ने 1 बीघा जमीन में धान रोपाई को लेकर नजदीकी गांव खिलही से 10 गरीब महिलाओं को ठेका दिया था। कार्य संपन्न के उपरांत मजदूरी हेतु पहुंची महिला मजदूर की मेट बबीता देवी ने राम बाबू यादव से 6,000 रुपए मजदूरी की मांग की, परंतु राम बाबू यादव की नीयत में खोट आ गई कि उसकी वजह से आधी रकम देने को राजी हुआ, जिसको लेकर हुई बहस में राम बाबू यादव ने कुट्टी कट्टा के लकड़ी से महिला के सर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला बेसुध होकर गिर गई। अनफानन में साथ आई मजदूरों ने खुटौना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उक्त महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची लौकहा पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतका की सास ठकनी देवी के फर्द बयान पर 3 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि इस घटना के बाद सख्ती में आई पुलिस ने आरोपी के घर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की, परंतु आरोपित फरार हो गया। घटना के बाद से मृतका के स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आ गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के सिधपकला गांव से फरार 3 आरोपियों के घर अंद्रामठ थाना की पुलिस पहुंची, जहां उनके घर कुर्की जब्ती किया गया। मामला शिक्षक मोहन यादव हत्याकांड का है, जहां 5 नामजद आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी है। 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं कोर्ट से मिले आदेश के बाद उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। लदनिया थाना क्षेत्र के सिदपकला गांव से फरार चल रहे 3 हत्यारोपी के घर पर रविवार को उक्त गांव के सरपंच पुत्र शिक्षक मोहन यादव हत्याकांड संख्या 31/24 में फरार चल रहे आरोपी में शामिल विकास यादव, सोनू यादव व करिया के घर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की देखरेख में पहुंची पुलिस टीम के द्वारा घर की कुर्की जब्ती की गई। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व में 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और ये 3 अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसको लेकर न्यायालय से मिले आदेश के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बीते शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह भवन परिसर में जन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक सरोकार से जुड़े कई लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह भवन परिसर में शनिवार को जनसंकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े कार्यकर्ताओं से वार्ता कर आमजनों की समस्याओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा व दशा व वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी ली और राजनीतिक विकल्प की नई संभावनाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश चंद्र चौधरी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज रोजी रोटी, मकान, गरीब, पिछड़ापन, पलायन व बाढ़, सुखाड़ आदि की समस्या तथा शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक परिपाटी को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वह प्रतिबिंबित करती है कि आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक कि देश का पेट भरने वाला किसान महंगाई, कालाबाजारी, ऋण, खाद व बीज पानी के संकट से जूझ रहा है। इस भीषण गर्मी में पानी का स्तर नीचे चला गया है। चापाकलों से पानी नहीं निकल रहा है। आम गरीब राशन और किरासन के चक्कर में
पिस रहे हैं। संपन्न लोग बीपीएल योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली करीब 2 दर्जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों के चंगुल में फंस चुकी है। चुनाव जीतना उम्मीदवारों का एकमात्र लक्ष्य रहा है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। यही वजह है कि चुनाव में धनबल का महत्व बढ़ गया है और जीतने वाले उम्मीदवार धन संग्रह में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। समाज व देश सेवा का संकल्प हाशिए पर चला जाता है। बिहार में जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार समाज को जातियों व उपजातियों में बांट रखा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के पराकाष्ठा पर पहुंचने के कारण राजनीतिक पार्टियों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गया है। आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। केवल लोकतंत्र। यह भी कहा कि सिद्धांतों की बलि जनता ने एक बार फिर से तीसरे रास्ते का विकल्प देकर ऐसी राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम किया है। इसीलिए जनता अपनी ताकत को जाने पहचानने और अगर ये बातें सही प्रतीत हो तो उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। जाति की ओर से जमात की ओर चलो और तीसरे विकल्प के रास्ते को प्रशस्त करने का संकल्प लेने की अपील की। मौके पर पूर्व विधायक राम कुमार यादव, राजेश कुमार सिंह, देवनारायण यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश राम समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज मेरा जन संवाद यात्रा लगातार जयनगर से शुरू होकर आज बेनीपट्टी पहुंचा। जन संवाद यात्रा का उद्देश्य है जन जागृति करके लोक शक्ति को इकट्ठा करना और जो जन समस्या है, क्योंकि आज जो राजनेता है वो 100% जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चुनाव के समय जरूर रैली करते हैं, चुनाव के समय जरूर हेलीकॉप्टर का आवाज आप लोग सुनते होंगे। इसके बाद 5 साल तक कोई राजनेता जनता के दुख सुख या उनकी सुधि लेने के लिए नहीं आता। तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया है राजनेता। और तो कहिएगा वोट कैसे मिलता है? वोट तो इन लोगों ने बड़ा बढ़िया स्कीम बना लिया है, जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी। इसके जरिए वोट को कलेक्ट कर दिया जाता है, उनकी भावनाओं को बिल्कुल तरह सौदागिरी करके हम लोग जनसंवाद के जरिए उनकी समस्या, जैसे आपके यहाँ अभी आपको मालूम है कि बेनीपट्टी से आपका सीतामढ़ी रेल लाइन का मामला ठप है। आपके यहाँ जो दाखिल खाते होता है उसमें अवैध वसूली होता है। आपके यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का सरकार का वादा, वो वादा धरती पर नहीं कर। अब आश्चर्य होगा, एनएच में भी जो किसानों की जमीन दी गई है उसके मुआवजे में कितनी परेशानी होती है, जबकि पैसा वहां जाता है बैंक में। और जो यहाँ पर आपको भूमि अर्जन अधिकारी है जिला में और जिला कलेक्टर के संयुक्त दफ्तर से चेक भुगतान होता है, तो आप पता लगाइए जो एनएच बना है उस सभी किसानों का भुगतान हुआ, आपको पता लगेगा नहीं हुआ। अभी रोज के रोज दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। ये सब जन संवाद के जरिए हम जनता से डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन हम जनता की ताकत से, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से और नौजवानों के उत्साह इसमें जोड़ना चाहते हैं, ताकि बदलाव तो होना चाहिए जो बड़ी पार्टी इन लोगों ने चलाया है। अभी देखिए बाढ़ सुखाड़ का मामला है, बेनीपट्टी में जो अभी बाढ़ आने वाला है, लगातार अब शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस बाढ़ के 2-3 महीने में आप देखिएगा क्या विकराल स्थिति होती है, नारकीय जीवन हो जाता है आदमी का। यहाँ तक कि बाढ़ के समय अभी आने ही वाला है। ये तो बाढ़ हर साल बाढ़ और सुखाड़ आती है, इस बार सुखाड़ का शायद समाधान नहीं होगा। अभी तो आपको डबल इंजन की सरकार है और लगातार डबल इंजन सरकार चलिए रही है। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप हो जाता है 16-17 महीने का, वरना डबल इंजन की सरकार निरंतर। फिर देखिए डबल इंजन शुरू है, तो डबल इंजन की सरकार है तो नेपाल भारत से बात करके वार्ता 2002 में हुआ, 2002 में हम लोगों ने वो प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री यहाँ पार्टी नहीं है किसी का, किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है।
सबका सेंट्रलाइज हो गया। जबकि गांधी जी ने कहा विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था, अम्बेडकर साहब बोले, डॉक्टर लोहिया बोले, जयप्रकाश नारायण ने कहा था विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण कहाँ है? आज तो राज्य सत्ता भी केंद्रीकरण है और पार्टी सत्ता भी केंद्रीकरण है, पूरी तरह सेंट्रलाइज हो चुका है। एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये जो सब नारा देता है कौन चीज का? संविधान का नारा देगा, लोकतंत्र खतरे में है। कोई कहेगा संविधान खतरे में है, और इससे भी नहीं बनेगा तो नया शगुफा लगा देगा। भाई जब संविधान को कहते हो कि खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र क्यों नहीं बाहर करते हो? देश के लोकतंत्र खतरे में है, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन तुम दल के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका क्या होगा? 3 ठो सपून तकिया हो गया है देश में नेताओं का। एक तो है आरक्षण, एक तो है संविधान, एक तो है लोकतंत्र। भाई तीनों उसका पक्ष में बोलता है, अद्भुत है। विरोधी पक्ष भी और सत्ता पक्ष भी संविधान के पक्ष में बोलता है, आरक्षण के पक्ष में बोलेगा, कोई नहीं कहता है खत्म होगा, और लोकतंत्र के पक्ष में बोलता है। सब जब पक्षे में है तो खतरा है कहाँ? मेरा एक कहना है, जब विपक्ष और सत्ता दोनों पक्ष में है तो ये खतरा आता कहाँ से है? तो हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जानकी नगर से पुलिस ने देश की नामी कंपनियों के नकली उत्पाद बनाने वाले कई सामग्रियों को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की। जब गृह स्वामी से रखे गए सभी सामानों के लिए कागजात मांगे गए तो उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। देश के नामी कंपनियों के नकली उत्पाद मधवापुर थाना क्षेत्र के जानकी नगर में बनाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने अनेक कंपनियों के नकली उत्पाद, खाली पैकेट, खाली डब्बों के ढक्कन और स्टिकर बड़ी मात्रा में जब्त किया है। वार्ड नंबर 3 निवासी चैतु राय के घर में छापेमारी के दौरान ये सामान बरामद किए गए हैं। संबंधित कंपनी के अधिकारी शीतल कुमार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान जब्ती की कार्रवाई की। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, रैकेट एंड बैंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नकली उत्पाद जब्त सामानों की सूची में शामिल है। बरामद सामान टॉयलेट क्लीनर 750 पैक, टॉयलेट क्लीनर स्टिकर 810 पीस, टॉयलेट क्लीनर के खाली डब्बे 100 पीस, खाली डब्बों के ढक्कन 100 पीस, सरसों तेल 125 पैक, नमक 290 पैक और नमक के खाली पाउच 1975 पीस की जब्ती सूची पुलिस ने बनाई है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि गृहस्वामी ने उत्पाद निर्माण या पैकिंग से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा पाए। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर।
हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। कुछ ही दिन तो हुए थे कि शिक्षा व्यवस्था पटरी पर चलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी होना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लदनिया प्रखंड की, जहां सरकारी विद्यालय तो दूर, वहां के मदरसा भी समय पर संचालित नहीं हो रहे हैं। लदनिया प्रखंड के 2 मदरसा का निरीक्षण किया गया, जहां समय से पहले मदरसा के भवनों का ताला जड़ा हुआ पाया गया। वहां बच्चे पढ़ाई कम और पार्क का आनंद ज्यादा ले रहे हैं। वहीं एक भी शिक्षक मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग से स्थानांतरण होने के साथ पटरी पर दौड़ती शिक्षा व्यवस्था अब बेपटरी पर चलना शुरू कर दिए है। रविवार को लदनिया प्रखंड के गांव स्थित 2 मदरसा का हाल कुछ इस तरह देखा गया है। समय 10:30 बजे जब मदरसा अजीजिया पहुंचा तो कार्यालय समेत अन्य कमरे में ताला लगा पाया गया। मोहल्ले के कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा गया। आसपास के लोगों से उक्त मदरसा के प्रधानाध्यापक की जानकारी ली तो लोगों ने गांव के ही मोहम्मद असलम को मदरसे का प्रधानाध्यापक बताया। उनसे मदरसा समय से पहले बंद होने और शिक्षकों की अनुपस्थिति पर मोबाइल से संपर्क करने के बाद पूछा तो उन्होंने बताया कि हम छुट्टी पर हैं। आमना खातून नामक शिक्षिका प्रभार में है। उसके बाद मोहम्मद असलम ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया।
इसी गांव के पश्चिमी टोला स्थित मदरसा बनात में समय लगभग 10:45 पर पहुंचा तो किसी का अता पता नहीं था। स्थानीय लोगों से जानकारी लेने पर गांव के ही मोहम्मद साहिब जान नामक व्यक्ति को शिक्षक बताया गया। इससे संपर्क करने पर उन्हें उक्त मदरसा के प्रधानाध्यापक आसिया खातून को बताया गया। आसिया खातून से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हम छुट्टी पर हैं। मदरसा में 5 शिक्षक, 250 छात्र नामांकित है। शौचालय और पानी की व्यवस्था है, लेकिन मदरसा भवन जर्जर अवस्था में देखा गया। बता दें कि सरकारी विद्यालयों के साथ सरकारी मदरसा शिक्षकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में मदरसा एवं विद्यालयों के पोषण क्षेत्रों के बच्चों के अंदर शिक्षा की घोर कमी देखी जा रही है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर लदनिया प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है। प्रभार में होने के कारण बहुत मामला संज्ञान में नहीं होता है। जानकारी मिली है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते दिनों बासुपट्टी थाना क्षेत्र के वीरपुर ग्वाल टोला में मलिक यादव की हत्या की गई थी। इस हत्या कांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गौरतलब हो कि इस हत्याकांड मामले को लेकर डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्य रूप से शामिल मृतक की दोनों पत्नी, साला व उसके अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के वीरपुर ग्वाला टोल में सातिर राम प्रसाद यादव उर्फ मलिक यादव के हत्या मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना के महज 24 घंटे के भीतर घटना की खुलासा जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार के नेतृत्व में खुलासा किया गया है। इस संबंध में बासुपट्टी थाना पर जयनगर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या में शामिल मृतक के दोनों पत्नी, साला व अन्य सहयोगी को पुलिस ने अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि वीरपुर पंचायत के ग्वाला टोला निवासी राम प्रसाद यादव उर्फ मालिक यादव की हत्या हो गई है। सूचना की सत्यापन के लिए बासुपट्टी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि मृतक राम प्रसाद यादव को गोली मारकर एवं तलवार से वार कर हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना को लेकर मृतक के मां पार्वती देवी के फर्द बयान के आधार पर बासुपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। डीएसपी जयनगर के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी का भी सहारा लिया गया। इसके बाद हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मृतक राम प्रसाद यादव के दोनों पत्नी मंटूटी देवी और राजकुमारी देवी बबलू यादव और एक सहयोगी सरोज कुमार मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि योजना के अनुसार मंटूट देवी के भाई को शराब पिलाने का जिम्मा दिया गया था। शराब पिलाकर घर पर लाकर पिस्टल सटाकर गोली मार दिया गया। हत्या करने के बाद दोनों पत्नियों एवं अन्य अभियुक्त के द्वारा चेहरे को तलवार से काट दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को के निशानदेही पर वीरपुर गांव के ही सूरदास के घर से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया गया है। बरामद हथियार में 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि मृतक के पत्नियों के अनुसार उनके पति आपराधिक प्रवृत्ति का था, साथ ही आए दिन घरेलू हिंसा सहित शोषण करने का काम करता था, जिससे तंग आकर हत्या को अंजाम दिया। मृतक सातिर व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है। विभिन्न थाना में मामला दर्ज है, कई बार जेल भी जा चुके हैं। डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई अशरफ अली, कंचन कुमार सिंह, मधु कुमार सिंह, सुरेश कुमार और मोहन कुमार तथा अन्य शामिल थे। तो 2024 को सूचना मिलती है कि वीरपुर ग्वाला टोल में एक डेड बॉडी विक्षिप्त अवस्था में हत्या करके फेंका गया है। हत्या के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष बासुपट्टी को
टीम बनाकर जो है भेजा गया। इस हत्या के में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और उस टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जो युवक वीरपुर वाला टोल में मरा था, जिसका नाम है राम प्रसाद यादव उर्फ मलिक यादव, इसके उद्भेदन के लिए टीम गठित की गई। और उद्भेदन के क्रम में जो है इसमें जो लोग शामिल थे, इनकी 2 पत्नियां मंटूर देवी और रामकुमारी देवी, अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा जो है युवक को जो है साजिश के तहत हत्या किया गया। इसमें 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनकी 2 पत्नियां मृतक की मंटूर देवी, रामकुमारी देवी, बबलू यादव और सरोज कुमार यादव, इन चारों ने मिलकर जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया और साजिश के तहत हत्या करके डेड बॉडी को जो है छुपाने का प्रयास किया गया था। इस क्रम में अभियुक्तों के स्वीकृति बयान के आधार पर जो है छापामारी की गई, जिसमें वीरपुर गांव के सूरदास के घर पर जो है हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया, जिसके आधार पर बासोपट्टी थाना कांड संख्या 121-24 दर्ज किया गया। इस छापामारी में 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 खोखा और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। इस तरह से इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल थे उसकी गिरफ्तारी जल्द कर की गई है। इसमें छापेमारी दल में थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक अशरफ अली, कंचन कुमार, मधु कुमारी, प्रिया कुमारी और अन्य टीम जो है शामिल हुआ है। एक तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और त्वरित इसको जो है अनुसंधान को करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। सर, इस हत्याकांड में मुख्य रूप से साजिशकर्ता 4 लोग हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक आध नाम और सत्यापन में आ रहा है, अनुसंधान अभी की जा रही है, वो भी जल्द गिरफ्तार की गई। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो था वो अभियुक्त जो था अपराधी प्रवृत्ति का है और इसका जो है विभिन्न मधुबनी जिला के विभिन्न थाना कांडों में गंभीर प्रकृति के अपराधों में जो है इसका आपराधिक इतिहास रहा है। और ये जो है पारिवारिक रूप से जो है ठीक व्यक्ति नहीं था और जो है अपने परिवार का शोषण करता था, मारपीट की घटनाएं करती थी। इसे आजीज होकर, जैसा कि बताया इन लोगों ने, कि हम लोग जो है तबाह थे इसे और साजिश करके इसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसकी दोनों पत्नी भी शामिल है जी। पूछताछ में क्या खुलासा क्या है कि किसके साथ क्यों मारा गया था? वो बता रही थी कि मेरे साथ मारपीट करता है, घरेलू हिंसा वगैरह करता है और जो है हमेशा जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहता था। तो आजीज होकर इस तरह का जो है लोग सोची समझी साजिश के तहत जो हत्या कराया। ये भी लग रहा है कि जो हत्या किया है, जो आरोपी है, उसके साथ महिला का नाजायज संबंध भी था। अभी अनुसंधान चल रही है, विभिन्न तरह के बिंदु हैं इसमें, आगे अनुसंधान में जो आता है। अभी तक के बात से ही अभी हो पाया। तो इस मामले में सर अभी तक 2 FIR दर्ज की गई है। हाँ, 2 FIR दर्ज की गई है, एक कांड से संबंधित हत्या के धारा में और दूसरा जो आर्म्स बरामद किया गया है जिस व्यक्ति के यहाँ से, वहाँ से 121-24 आर्म्स एक्सपर्टीज। अभी जो 4 गिरफ्तारी हुई है, किसमें गिरफ्तार होकर जा रहा है? किस केस में? ये हत्या के मुख्य जो साजिश है उसमें जा रहे हैं और आर्म्स एक्ट में भी जो है इसमें गिरफ्तारी हुई। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र में झपट्टा मार गिरोह इतना ज्यादा सक्रिय है कि आम लोग तो दूर, पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। झंझारपुर के हटिया पर झंझारपुर थाना की महिला एसआई सरोज बाला सिन्हा के गले का सोने का चेन उचक्कों ने उड़ा लिया। हालांकि एसआई ने भी उन उचक्कों को खदेड़ कर उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया। झंझारपुर थाना क्षेत्र में झपट्टा मार गिरोह सक्रिय है। आए दिन मोबाइल व चेन झपट कर फरार हो रहा है। इस मामले में पुलिस भी अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही है। रविवार व बुधवार को बाजार समिति में लगने वाली हटिया से दर्जनों मोबाइल व चेन गायब कर दिया जाता है, जिसमें कई लोगों के द्वारा थाना को आवेदन दिया जाता है, तो कई लोग लोक लाज की वजह के कारण थाना की ओर रुख नहीं करते हैं। रविवार को हद ही हो गई कि बाजार समिति में सब्जी खरीद रही झंझारपुर थाने की महिला एसआई का उचक्कों ने सोने का चेन गले से उड़ा लिया। समय रहते एसआई सरोज बाला सिन्हा ने भाग रहे उचक्के को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रविवार की सुबह झंझारपुर बाजार निवासी गणेश सा का मोबाइल गायब कर दिया गया था। इतना ही नहीं, सब्जी बेच रही एक वृद्ध महिला से 900 रुपए भी लेकर भाग गया। इधर धराया युवक बासोपट्टी प्रखंड के किसी गांव का बता रहा है तो कभी दूसरे गांव का रहने वाला।
पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने में लगी है। समाचार प्रेषण तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। थाना पर एसआई धीरज कुमार ने कहा कि एसआई सरोज बाला सिन्हा की चेन बरामद कर ली गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि वे थाना पर नहीं हैं, थाना पर पहुंचकर तहकीकत करेंगे। आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी के आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल को मधुबनी के जेएन कॉलेज के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इस दौरान आरके कॉलेज के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। मधुबनी के आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल को जेएन कॉलेज के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के स्थानांतरण समिति की अनुशंसा के आलोक में कुल सचिव द्वारा कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के अनुमोदन पर की गई है। इस मौके पर आरके कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने डॉक्टर अनिल कुमार मंडल को हार्दिक बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से बधाई देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अनिल कुमार मंडल के अनुभव और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का सम्मान है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं इस नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाऊंगा। मेरे प्रयास हमेशा छात्रों और शिक्षकों के हित में होंगे और मैं उनके विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहूंगा। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से मोहम्मद मरगूब आलम, डॉक्टर रयाज अंसारी, डॉक्टर मृणाल कुमार झा, अभिषेक कुमार झा, सुजित कुमार राम तथा अन्य लोग शामिल रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात लौकही प्रखंड में अंधरामठ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 324 लीटर शराब जब्त किया है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंधरामठ पुलिस ने शनिवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क स्थित नहर किनारे रखे स्टॉल के नीचे से 324 लीटर शराब बरामद किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जहां धंधेबाजों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में तस्करी हेतु नेपाल से लाया गया शराब के खेप को छिपाया गया था। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक धंधेबाज की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी पहचान नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत झुटकी थाना क्षेत्र के कमलपुर निवासी संजीत मंडल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन
शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बीते शनिवार को मधुबनी के सदर यानी कि मॉडल अस्पताल के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, मातृ शिशु स्वास्थ्य, NCU से रेफर नवजात समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि जहां कम उपलब्धि है उन स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी के मॉडल अस्पताल के सभागार में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, मातृ शिशु स्वास्थ्य, SNCU से रेफर नवजात, संस्थागत प्रसव, भाव्या ऐप आदि की समीक्षा की गई है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया ने कहा कि समीक्षा में जिन स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धि कम पाई गई है, वहां के प्रभारी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। DPM पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि टोटल ANC जांच का आखिरी फॉलो अप की संख्या 90% हुई, लेकिन संस्थागत प्रसव मात्रा 33% हुई। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले BCM पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी व जरूरत हुई तो वरीय अधिकारियों को भी लिखा जाएगा। साथ ही OPD, HWC रिपोर्टिंग, NCD, DVDMS आदि की समीक्षा की गई है। CS ने संस्थागत प्रसव में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार दावा करती है कि विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जब आप मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार का दावा किस प्रकार हर जगह विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यह दावा तब खोखला नजर आता है जब अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय के वार्ड 8, 9 और 10 के लोगों के आने जाने में परेशानियों का सामना आपको नजर आएगा। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी आज यहाँ लोग विकास से कोसों दूर हैं। हल्की बारिश नहीं होती कि लोगों का जल जमाव से जीना मुहाल हो जाता है।
अंधराठाड़ी प्रखंड मुख्यालय से सटी पंचायत अंधरा उत्तर आज भी आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद विकास से कोसों दूर है। यहां वार्ड संख्या 8, 9 और 10 के लोगों का आना जाना पूरी तरह भगवान भरोसे किया जाता है। जहां गांव का विकास कोसों दूर तक नजर नहीं आता और खासकर गांव के विकास का क्या आलम है, या तो आप स्वयं जलजमाव मुख्य सड़कों की तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। और यह दृश्य सरकार की गांव तक विकास की दावे की हकीकत की भी पोल खोलती है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अंधरा उत्तर पंचायत का है, जहां दर्जनों से अधिक घरों में सरकारी महकमा में शिक्षक, पुलिस, चिकित्सक सहित कई उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के साथ ही के 365 दिन बिन बारिश ही घुटने भर पानी का जल जमाव लगा रहता है। महिला से लेकर बच्चों को इस कारण बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती है। खासकर गांव की बहुओं को उक्त सड़क के सहारे आने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। गांव के मुख्य सड़क बहरहाल होने से आम जन जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को अपनी रोजमर्रा की कामकाज के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण शत्रुघ्न कामत, विद्यानंद चौधरी, ओम प्रकाश तथा अन्य का कहना है कि वर्षों से सड़क बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है, जबकि सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन को लिखित एवं मौखिक गुहार लगाकर थक चुके हैं। बीते माह की लोकसभा चुनाव संपन्न हुई है, लेकिन नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस सड़क पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किए हैं। आक्रोशित ग्रामीण का कहना है कि लोग तो किसी तरह आना जाना कर ही लेते हैं, लेकिन जब बीमारी, मौत, डिलीवरी पेशेंट की बात आती है तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे ही उसका जान बचने की उम्मीद रहती है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सामने मुख्य सड़क पर घुटने भर गंदा पानी जमा रहने से शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त में भी वे लोग रिश्तेदार आदि के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन अब वे लोग उग्र आंदोलन के रूप रेखा तैयार कर रहे हैं। सड़क के लिए ग्रामीणों को जो भी करना पड़े वह करने में प्रतिबद्ध हैं। हम सब नरक भोग भोग रहा छी। कहिया से समस्या है छात्र के पानी के? ई समस्या अहाँ के कम से कम अहाँ के बुझू जे समय अछि देख रहल छी, ओहि में मतलब बुझू जे नरक भोग भोग रहल छी। तो ऐसा समस्या के लक अहाँ कोनो मुखिया जी के या ककरो कहलिए ने? अहाँ थाकि गेलहुँ कहैत आब की करबै? ओकरा मानि लिअ जे छै से ओकरा गारि पढ़बै, ओकरा मारबै, ओकरा पिटबै, तैसे हेतै? की कहैया मुखिया जी सब? मुखिया कहैया जे हाँ भऽ जेतै। की नाम छै अपने के? हमर नाम भेल गणेश कामत। कोन वार्ड में रहै छियै? वार्ड नंबर 10 में छी हम। की मांग करै छी अहाँ? हम मांग करै छी निकास, विकास नहीं निकास, पानी के निकास। बस भऽ गेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी के JN कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अंकिता आजाद ने की। अंधराठाड़ी प्रखंड मुख्यालय से सटी पंचायत अंधरा उत्तर आज भी आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद विकास से कोसों दूर है। यहां वार्ड संख्या 8, 9 और 10 के लोगों का आना जाना पूरी तरह भगवान भरोसे किया जाता है। जहां गांव का विकास कोसों दूर तक नजर नहीं आता और खासकर गांव के विकास का क्या आलम है, या तो आप स्वयं जलजमाव मुख्य सड़कों की तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। और यह दृश्य सरकार की गांव तक विकास की दावे की हकीकत की भी पोल खोलती है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अंधरा उत्तर पंचायत का है, जहां दर्जनों से अधिक घरों में सरकारी महकमा में शिक्षक, पुलिस, चिकित्सक सहित कई उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के साथ ही विभिन्न दलों के नेता, जनप्रतिनिधि रहते हैं। गांव में साल के 365 दिन बिन बारिश ही घुटने भर पानी का जल जमाव लगा रहता है। महिला से लेकर बच्चों को इस कारण बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती है। खासकर गांव की बहुओं को उक्त सड़क के सहारे आने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। गांव के मुख्य सड़क बहरहाल होने से आम जन जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को अपनी रोजमर्रा की कामकाज के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण शत्रुघ्न कामत, विद्यानंद चौधरी, ओम प्रकाश
तथा अन्य का कहना है कि वर्षों से सड़क बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है, जबकि सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन को लिखित एवं मौखिक गुहार लगाकर थक चुके हैं। बीते माह की लोकसभा चुनाव संपन्न हुई है, लेकिन नेता तो नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस सड़क पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किए हैं। आक्रोशित ग्रामीण का कहना है कि लोग तो किसी तरह आना जाना कर ही लेते हैं, लेकिन जब बीमारी, मौत, डिलीवरी पेशेंट की बात आती है तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे ही उसका जान बचने की उम्मीद रहती है। इस मामले में स्थानीय लोगों को कहना है कि घर में सामने मुख्य सड़क पर घुटने भर गंदा पानी जमा रहने से शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त में भी वे लोग रिश्तेदार आदि के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन अब वे लोग उग्र आंदोलन के रूप रेखा तैयार कर रहे हैं। सड़क के लिए ग्रामीणों को जो भी करना पड़े वह करने में प्रतिबद्ध हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर का औद्योगिक प्रांगण अब जीवंत होने लगा है। झंझारपुर में उद्योग विभाग के प्लग एंड प्ले योजना को लेकर अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने पेपर मिल का निरीक्षण किया। झंझारपुर का औद्योगिक प्रांगण जीवंत होने लगा है। लगभग 15 एकड़ में फैले एरिया में सड़क और नाला निर्माण अंतिम चरण में है। स्ट्रीट लाइट भी लग रही है। आने वाले समय में प्लग एंड प्ले योजना का निरीक्षण शुरू हुआ है। रविवार को बियाडा के डीजीएम राजीव रंजन एवं आईडीए के कार्यपालक अभियंता जेवी सिंह अभियंताओं की टीम के साथ औद्योगिक प्रांगण पहुंचे थे। इनके साथ बियाडा के लोकल एरिया मैनेजर दीपक कुमार, बियाडा के अमीन विनोद राय सहित अन्य लोग थे। अधिकारीगण पेपर मिल के पुराने भवन के मजबूती को परखने के लिए जेसीबी से भवन के पिलर के बगल में गड्ढे खोदकर टेस्टिंग कर रहे थे। पिलर के मजबूती को देखा गया। बिहार सरकार औद्योगिक इकाई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यपालक अभियंता जीवी सिंह ने बताया कि पुराने भवन को हर दृष्टिकोण से परखा जा रहा है। बताया गया कि 1984 के आसपास ही यह भवन बना था। इसके किस भाग को उपयोग में लाया जा सकता है और किस पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्णय के बाद यहां प्लग एंड प्ले योजना के तहत काम शुरू होगा। इस योजना में ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करनी है जो लघु उद्योग और स्थानीय उद्योग करने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक विभाग किराए पर बना बनाया सुंदर मकान अथवा उत्पादन प्लेटफॉर्म इच्छुक लोगों को किराए पर देगी, जिसका सेटलमेंट और आवेदन लेना, निष्पादन करना, भाड़ा तय करना, एग्रीमेंट करना कार्य बियाडा करेंगे। उद्योग करने आने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधा मिले, यह मूल उद्देश्य है। निरीक्षण के क्रम में बियाडा दरभंगा क्लस्टर के डीजीएम राजीव रंजन मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले योजना के तहत औद्योगिक इकाई को डेवलप किया गया है। यहां भी इस योजना के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान उद्योग मंत्री इस दिशा में काफी तत्पर हैं और उद्योग की उन्नति और उचित माहौल बनाने को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं। 2.92 एकड़ में बनेगा प्लग एंड प्ले उद्योग इकाई के डीजीएम ने कहा कि जीरो पॉल्यूशन के कारण टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योग प्राथमिकता में है। जानकारी दी कि वर्तमान में 30,400 स्क्वायर फीट में पेपर मिल का पुराना भवन बना हुआ है। यह जर्जर और कारगर है। इसी की टेस्टिंग की जा रही है। इस साइड में 2.93 एकड़ का लंबा चौड़ा जमीन है। इस जमीन में प्लग एंड प्ले योजना के तहत औद्योगिक इकाई को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहां लोग पहुंचकर सॉकेट में प्लग लगाएं और अपने उत्पादन की शुरुआत करें। यही उद्योग विभाग की स्कीम है। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल और लेदर के बाद फूड प्रोसेसिंग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यहां आवंटन से पहले पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। काफी अरसे बाद पुराने पेपर मिल के जर्जर भवन में अधिकारियों के पहुंचने और जांच करने की सूचना पर अगल बगल के लोग जिज्ञासु हो गए हैं। लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब जल्द ही इस जगह का भी उद्धार होने वाला है और यहां के कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे लोगों में खुशी है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।